जर, पुर, दोहरा, ता, हु, colon, ended, single quote, ले, वल। और इफेक्ट की ये अवधारणा बहुत ही मौलिक और व्यापक है, जिसके कारण इसका उपयोग अनगिनत क्षेत्रों में किया जा सकता है। ये मूल रूप से किसी भी प्रणाली, वस्तु या विचार की स्थिति, लेवल और उसमें होने वाले परिवर्तन, इफेक्ट का विश्लेषण करने का एक ढांचा प्रदान करता है। इसके मुख्य उपयोग इस प्रकार हो सकते हैं: विश्लेषण और मॉडलिंग, एनालिसिस एंड मॉडलिंग, किसी भी प्रणाली, सिस्टम की वर्तमान स्थिति, लेवल को समझने और उसे परिभाषित करने में परिवर्तनों, इफेक्ट्स की पहचान करने, उन्हें मापने, बड़ा छोटा, प्लस और माइनस, और उनके कारणों और परिणामों का विश्लेषण करने में, भविष्य की स्थितियों, लेवल्स का अनुमान लगाने में, विभिन्न संभावित इफेक्ट्स के आधार पर समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी समस्या को एक अवांछित लेवल के रूप में परिभाषित करना, समाधानों को इफेक्ट्स के रूप में देखना जो वर्तमान लेवल को वांछित लेवल में बदल सकें, प्लस और माइनस, विभिन्न समाधानों, इफेक्ट्स के संभावित प्रभावों, छोटे स्लैश बड़े, अल्पकालिक स्लैश दीर्घकालिक का मूल्यांकन करना, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, विभिन्न विकल्पों को अलग अलग संभावित लेवल्स या इफेक्ट्स के रूप में देखना, प्रत्येक विकल्प के प्रभावों, सकारात्मक, नकारात्मक, अपेक्षित बार अनपेक्षित का आकलन करके बेहतर निर्णय लेना, संचार और समझ, कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, जटिल विचारों या स्थितियों को सरल लेवल और इफेक्ट के रूप में प्रस्तुत करना जिससे उन्हें समझना आसान हो जाए, विभिन्न दृष्टिकोणों, अलग अलग व्यक्तिपरक लेवल और इफेक्ट की धारणा को समझने और संवाद करने में मदद करना, प्रगति की निगरानी, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, किसी लक्ष्य, वांछित लेवल की दिशा में प्रगति को ट्रैक करना, किए गए कार्यों, इफेक्ट्स के परिणामों का मूल्यांकन करना और आवश्यकतानुसार रणनीति समायोजित करना। किन किन क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है? इसकी सार्वभौमिक प्रकृति के कारण इसका उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जा सकता है। विज्ञान, साइंस, भौतिकी, ऊर्जा स्तर, कणों की स्थिति, लेवल और अंतःक्रियाएं, बल, इफेक्ट, रसायन विज्ञान, अभिकारकों की सांद्रता, आणविक अवस्था, लेवल और रासायनिक अभिक्रियाएं, इफेक्ट, जीव विज्ञान, जनसंख्या का आकार, स्वास्थ्य की स्थिति, आनुवंशिक संरचना, लेवल और उत्परिवर्तन, रोग, पर्यावरणीय परिवर्तन, इफेक्ट, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन, लेवल और प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, प्रजातियों का परिचय, इफेक्ट, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान, सिस्टम प्रदर्शन, मेमोरी उपयोग, डेटाबेस स्थिति, लेवल और सॉफ्टवेयर अपडेट, हार्डवेयर विफलता, एल्गोरिथम, अनुकूलन, इफेक्ट, इंजीनियरिंग, संरचनात्मक अखंडता, सामग्री गुण, लेवल और तनाव, भार, डिजाइन परिवर्तन, इफेक्ट, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंसेज, समाजशास्त्र, सामाजिक संरचना, असमानता, सांस्कृतिक मानदंड, लेवल और सामाजिक आंदोलन, नीतियां, वैश्वीकरण, इफेक्ट, अर्थशास्त्र, जीडीपी, मुद्रास्फीति, बाजार की स्थिति, धन वितरण, लेवल और सरकारी नीतियां, तकनीकी नवाचार, बाजार में उतार चढ़ाव, इफेक्ट, मनोविज्ञान, मानसिक स्थिति, भावनात्मक स्तर, कौशल स्तर, लेवल और सीखना, आघात, चिकित्सा, जीवन की घटनाएं, इफेक्ट, आक्ट व्यक्ति की सोच का उसके लेवल पर निर्भर होना यह सीधे तौर पर लागू होता है। राजनीति विज्ञान, राजनीतिक स्थिरता, जनमत, शक्ति संतुलन, लेवल और चुनाव, क्रांतियाक, संधियाक, नीतियां, इफेक्ट, व्यवसाय और प्रबंधन, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, प्रबंधन, कर्मचारी, मनोबल, उत्पादकता, संगठनात्मक संरचना, लेवल और नेतृत्व परिवर्तन, प्रशिक्षण, नई रणनीतियां, इफेक्ट, फत, मार्केटिंग, ब्रांड जागरूकता, ग्राहक संतुष्टि, बिक्री के आंकड़े, लेवल और विज्ञापन अभियान, उत्पाद लॉन्च, पीआर संकट, इफेक्ट, व्यक्तिगत विकास, पर्सनल डेवलपमेंट, कौशल स्तर, शारीरिक फिटनेस, ज्ञान का आधार, भावनात्मक स्थिति, लेवल और सीखना, अभ्यास, लक्ष्य निर्धारण, जीवन की बड़ी घटना, एक इफेक्ट, आर्ट, कला और मानविकी, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, इतिहास, किसी युग की स्थितियां, तकनीकी विकास, लेवल और युद्ध, आविष्कार, क्रांतियां, इफेक्ट, दर्शन, वास्तविकता की प्रकृति, चेतना की अवस्था, लेवल और तर्क, अनुभव, विचार प्रयोग, इफेक्ट, संक्षेप में
लेवल और इफेक्ट का ढांचा किसी भी विषय या स्थिति का विश्लेषण करने, समझने और उसमें बदलाव लाने के लिए एक शक्तिशाली वैचारिक उपकरण, कंसेप्चुअल टूल है। ये हमें चीज़ों को उनकी स्थिर अवस्था और गतिशील परिवर्तनों के संदर्भ में देखने में मदद करता है। क्या आप इस अवधारणा को एक वाक्य में समझा सकते हैं?